हम आज प्रभु की ऊपरी कोठरी में दी गई शिक्षा के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। इसी समय यरूशलेम के अन्य स्थानों पर धार्मिक नेता वे सब बंद दरवाजों के पीछे बैठकों में जुटे हुए हैं। सैनिक अपनी तलवारें इकट्ठा कर रहे हैं और यहूदा सच कहें तो अपनी आत्मा की कीमत पर सौदा कर रहा है। अब यहां प्रभु के हृदय में अपने शिष्यों के लिए कोमल चिंता और प्रेम है। वास्तव में यह खंड यहां पहली आयत में शुरू होता है, जहां प्रभु उनसे कहते हैं, मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर न खाओ। दरअसल यहां ठोकर खाना का अर्थ है हिम्मत हार जाना। अब यहां अध्याय 16 में यीशु उन कई विषयों का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्हें वे पिछले कुछ दिनों में अपने शिष्यों को पहले ही सिखा चुके हैं। वह एक उपदेशक की तरह हैं जो अपने प्रवचन समेटते हुए कहते हैं, हम समापन से पहले बिंदुओं की समीक्षा कर लें और आप आशा करते हैं कि वह जल्दी करें। खैर, मैं आपको बता सकता हूं, शिष्य वास्तव में जल्दी नहीं करना चाहते। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहां अध्याय 16 में यीशु 5 बिंदुओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। यह रहा पहला बिंदु। उत्पीड़न निश्चित है। अब आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं, यीशु और अधिक उत्साहवर्धक होते अगर उन्होंने उनसे कहा होता, अब अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन वह वास्तव में और अनुयायियों को जोड़ने में रुचि नहीं रखते। वह शिष्यों को तैयार करने में रुचि रखते हैं और वह उन्हें सच बताने वाले हैं। वह यहां दूसरे पद में कहते हैं, वे तुम्हें सभागृहों से बाहर कर देंगे। वैसे यह बहुत गंभीर बात है। सभागृह वह स्थान था जहां मेल मिलाप, दोस्ती, शादियां, त्योहार, गांव की बैठकें होती थीं। सभागृह से बाहर कर दिया जाना वास्तव में हर दोस्त और हर परिवार के सदस्य, हर लाभ, हर आर्थिक संभावना से कट जाना था। मैं आपको बताता हूं, किसी यहूदी व्यक्ति के लिए सभागृह से निकाले जाने का मतलब था अकेले जीना और अकेले मरना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यीशु यहां दूसरे पद में आगे कहते हैं, वह समय आएगा जब जो तुम्हें मारेगा वह सोचेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वे तुम्हें किसी धर्म के नाम पर ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वैसे उसकी रूपांतरण से पहले याद रखिए, तारसुस का शाऊल इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। अब क्या यीशु अपने शिष्यों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। वह यहां चौथे पद में समझाते हैं, लेकिन मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं कि जब वह समय आए तो तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें ये बातें पहले ही बता दी थीं। अब यीशु यहां यह नहीं रोकते कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वह अपने शिष्यों को आगे बताते हैं कि वे कैसे न केवल बच सकते हैं बल्कि आनंद के साथ बच सकते हैं। यहां दूसरा बिंदु है, सहायक रास्ते में है। छठे पद में लिखा है, लेकिन क्योंकि मैंने ये बातें तुमसे कही हैं, तुम्हारे दिल में दुख भर गया है। फिर भी मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब हमारी ज्ञान यात्रा में हमने पहले ही प्रभु की उन टिप्पणियों पर चर्चा की है जो उन्होंने विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई के लाभों के बारे में कही थीं। वह एक स्थायी, आपके भीतर निवास करने वाला, हमेशा उपस्थित सहायक है। यहाँ सहायक शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है वह जो आपके साथ साथ बुलाया गया है। यीशु कह रहे हैं, मैं अंततः ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मैं आत्मा को नीचे भेजूंगा। वह नया नियम की कलीसिया की स्थापना करेगा। वह सभी विश्वासियों के भीतर वास करेगा। वह प्रभावी रूप से आपके साथ साथ चलेगा। वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा। 13वें पद में लिखा है, सारी सच्चाई में। तो सताव निश्चित है, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्ति आने वाला है। अब यहां यीशु का तीसरा बिंदु है, दुख और भ्रम केवल अस्थाई हैं। यीशु यहां 16वें पद में कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यह एक पहेली जैसा लगता है। कुछ शिष्य इससे भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल यीशु अपनी मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं, जब वह अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन फिर वह अपनी पुनरुत्थान की ओर इशारा करते हैं, जो 3 दिन बाद होगा, जब वे उन्हें फिर से देखेंगे। यीशु कहते हैं कि वे गहरा दुख अनुभव करेंगे, लेकिन फिर महान आनंद भी पाएंगे।
और वे इस तरह की भावनात्मक स्थिति को समझाने के लिए यहां 20वें पद में एक स्थानीय अस्पताल के डिलीवरी रूम का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, तुम शोकित होगे लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है। उसे दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है, लेकिन जब वह बच्चे को जन्म दे देती है तो वह उस पीड़ा को याद नहीं रखती, क्योंकि उसे इस बात की खुशी होती है कि एक इंसान इस दुनिया में आया है। मैं अपने परिवार में 4 भाइयों में दूसरा बेटा हूं, और मैंने अक्सर इस बात के बारे में सोचा है कि दूसरा बच्चा मां के अपने दुख को भूल जाने और केवल आनंद को याद रखने का परिणाम होता है। और मैं इसके लिए आभारी हूं, क्योंकि मैं कतार में दूसरा था और मेरी मां फिर से उस सब कुछ से गुजरने के लिए तैयार थी। अब यहां यीशु जो चौथा बिंदु दोहरा रहे हैं वह है, यह रहा। प्रार्थना ही मुख्य जीवन रेखा है। प्रभु का पुनरुत्थान शिष्यों के कई सवालों का उत्तर देगा। यीशु यहां पद 23 में कहते हैं कि उनके सवाल अंततः पिता से यीशु के नाम में प्रार्थनाओं से बदल दिए जाएंगे। वे उन्हें यहां पद 24 में यह वादा करते हैं कि उनकी प्रार्थना जीवन उन्हें आनंद देगा, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। अब यहां प्रभु का 5वां और अंतिम बिंदु है, साहस हमेशा आवश्यक रहेगा। वे यहां पद 32 में कहते हैं, वह समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे। हर कोई अपने अपने घर चला जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि तुम मुझ में शांति पाओ। प्रियजनों, इस बात को न भूलें, यीशु यह नहीं कहते कि तुम अपनी परिस्थितियों में शांति पाओगे। नहीं, तुम अपनी परिस्थितियों के बीच में उसमें शांति पाओगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे और हमारे 4 बच्चे थे, तो सोने से पहले मेरी पत्नी उन्हें उपन्यास और जीवनी पढ़ा करती थी, आमतौर पर लिविंग रूम में, जहां हमारे बच्चे उनके चारों ओर बैठे रहते थे। उनमें से एक अपनी मां के बालों में कंघी कर रहा होता था, जो कि उनकी, आप जानते हैं, मां को सामान्य से अधिक देर तक पढ़ने के लिए मनाने की एक चतुर तरकीब थी। ये एक याद है जिसे मैं आज भी संजो कर रखता हूं। खैर, मेरी पत्नी ने जो किताबें पढ़ी उनमें से एक थी मिशनरी एडोनिरम जडसन की जीवनी। जडसन बर्मा में अपने काम की शुरुआत ही कर रहे थे जब उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर अंग्रेज जासूस होने का आरोप लगाया गया, जबकि वे नहीं थे। उनकी पत्नी एन उन्हें रिहा कराने के लिए हर संभव रास्ता तलाशती रहीं, और इस बीच एडोनिरम को अन्य कैदियों के साथ एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। वहां का तापमान असहनीय रूप से गर्म था और उन्हें कभी भी नहाने की अनुमति नहीं थी। वहां की हालत सड़ांध भरी और भयानक थी। एक दिन अधिकारियों ने एडोनिरम को और अधिक यातना देने के लिए उसे उसके अंगूठों से लटका दिया। दर्द उसके शरीर के हर हिस्से में भर गया, और जब वह अपनी कोठरी में लौटा तो एन थोड़ी देर के लिए उससे मिलने आती और हमेशा कहती, हिम्मत मत हारो एडोनिरम, भगवान हमें जीत दिलाएंगे। खैर, महीनों की कैद के बाद एडोनिरम को अंग्रेजों और बर्मीज के बीच दुभाषिए के रूप में सेवा देने के लिए रिहा कर दिया गया, क्योंकि वे किसी तरह का शांति समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। उसे कुछ समय के लिए एन से अलग कर दिया गया था, लेकिन उस दौरान किसी ने उसे यह नहीं बताया कि एन मर रही थी। महीनों बाद जब उसे घर लौटने के लिए आजाद किया गया, तो उसका शरीर इतना टूट चुका था कि सच कहें तो यह एक चमत्कार ही था कि वह चल पा रहा था। और जैसे ही वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा, उसने मिट्टी में बैठी एक बच्ची को देखा, जो इतनी गंदगी में लिपटी हुई थी कि वह पहले तो उसे अपनी ही बेटी के रूप में पहचान नहीं पाया। जब वह उनके साधारण झोपड़े में पहुंचा तो वह अंदर गया और अंधेरे में आंखें मिचमिचाते हुए उसने एन को देखा, जो बहुत कमजोर और नाजुक थी। अपनी सबसे छोटी बेटी को सीने से लगाकर वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। अपनी पत्नी का नाम बार बार पुकारता रहा। एक लेखक ने लिखा, उसके गर्म आंसू उसकी पत्नी के चेहरे पर गिरे और धीरे धीरे उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। उसने बोलने की कोशिश की, और फिर जब वह दुनिया से विदा हो रही थी तो उसके आखिरी शब्द थे, हिम्मत मत हारना एडोनिरम, भगवान हमें जीत देंगे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, यही यीशु का संदेश है अपने शिष्यों के लिए। जैसे ही अध्याय 16 समाप्त होता है, प्रभु यहां 33वें पद में कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु हिम्मत रखो, मैंने संसार पर जय पाई है। यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हिम्मत मत हारना, भगवान तुम्हें जीत देंगे। प्रियजनों, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण, कितनी भी दर्दनाक, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारना। निश्चित ही भगवान तुम्हें विजय देंगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।